कहते हैं कि चूहा एकमात्र ऐसा जीव है जिससे समस्त मानव जात वाकिफ है। ये वही चूहा है जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश का वाहन माना जाता है, जो कि लगभग संपूर्ण विश्व भर में पाए जाते हैं। तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको चूहों से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ व वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखे आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि चूहों को कुतरने में महारत हासिल है, जो कि ये बड़ी सी बड़ी वस्तुओं को भी बड़े ही आराम से कुतर देते हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहे के दांत पूरे जीवन भर बढ़ते ही रहते हैं, और अगर ऐसे में ये जीव अपनी कुतरने की आदत को छोड़ दे तो इनकी मृत्यु हो जाती है। दुनिया भर में चूहों की करीब 60 से भी अधिक प्रजातियां हमें देखने को मिल जाती हैं। वहीं एक्सपर्ट बताते हैं कि चूहे अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे चूहे नहीं पाए जाते हैं। कदकाठी में छोटे व बेहद ही प्यारा दिखने वाली ये क्रिएचर्स काफी चालाक भी होते हैं, जो कि शिकारी से अपने आप को कैसे बचाना है ये बखूबी जानते हैं। अब इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए ना, जहाँ पे एक चूहा बिल्ली का शिकार होने वाला है। फिर तो ये रेड कैट के सामने कुछ इस अंदाज में एक्टिंग करना शुरू कर देता है, जिसे देख ये कैट समझ ही नहीं पाती है कि ये कर क्या रहा है, और इस तरह ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है। यूँ तो रेड कैट के सबसे लजीज शिकार में से एक माने जाते हैं, और यहाँ पे एक बड़े से रेड को देखकर ये सभी कैट्स मन ही मन खुश हो जाते हैं कि आज तो कुछ बड़ा खाने को मिलेगा। इसी सोच के साथ ये कैट तो रेड पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन पासा पलट जाता है और ये जायंट रेड तो बिना डरे कैट्स का सामना करता रहता है। और आलम ये हो जाता है कि कैट्स को चूहे की डर से भागना पड़ता है, क्योंकि चूहे बहुत ही फ्लेक्सिबल व तेज तरार होते हैं, जो कि मौका मिलते ही शिकार को कब और कैसे धूल चटाना है इस बात को बखूबी जानते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर चूहे 10 मंजिला इमारत से नीचे गिर जाए तो भी इन्हें गंभीर चोट नहीं लगती है, क्योंकि कुदरत ने इन्हें गजब की फ्लेक्सिबिलिटी और डिफेंस मैकेनिज्म से नवाजा है। अगर वहीं हम इनके व्यवहार की बात करें तो चूहे मुख्य रूप से निशाचर होते हैं, जिन्हें रात के समय में शिकार पे निकलना बेहद ही पसंद होता है। हालांकि इनके अलावा भूरे रंग के चूहे अक्सर दिन या रात में भी दिख जाते हैं। खेत खलिहानों व घरों में बिल बनाकर रहने वाली ये जीव बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि हमेशा अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। अब चूहों की भोजन की बात चल ही रही है तो ये भी बताते चले कि ये जीव पूरी तरह से ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी होते हैं, जो कि अपने आहार के रूप में कीड़े मकोड़े, जल में रहने वाले जीव जैसे स्नेल मछली व छोटे मोटे पक्षियों का भी शिकार करना बखूबी जानते हैं। हालांकि इनकी शिकार करने की टेक्निक यकीनन लाजवाब होता है, जो कि इस वीडियो क्लिप में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक रैट पिजन को धड़ दबोचा है, जबकि वहीं पे ये पिजन तो रैट से काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जंग साइज से नहीं बल्कि हिम्मत से जीती जाती है। और यहाँ पे ये रैट अपनी नुकीले दांतों को पिजन के शरीर में कुछ इस तरह से गड़ाए बैठा है कि कबूतर के लिए हिलना डुलना भी मुश्किल हो चुका है। और इस तरह ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, और अंततः ये रैट शिकार को मारकर सुरक्षित स्थान की ओर चल देता है। अब जरा इस वीडियो क्लिप पे गौर फरमाइए। यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक कौवा एक चूहे को ठिकाने लगाने की तैयारी में लग चुका है। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि चूहे भले ही साइज में छोटे होते हैं, लेकिन चालाकी के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। और यहाँ भी ये रैट शिकारी के नाक पे अपनी नुकीले दांतों को गड़ाकर बैठ गया है, और आलम ये हो गया है कि ये कौवा अपनी जान छुड़ाकर भागना चाहता है, लेकिन चूहे के सामने इसकी एक नहीं चलती। यहाँ पे एक रैटल स्नेक इस चूहे के शिकार के फिराक में लगा हुआ है, जो कि ये सही मौका देख रैट पे अटैक तो कर देता है, लेकिन ये चूहा तो अपनी गजब की फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल दिखाते हुए स्नेक को किक लगा देता है, और इस तरह ये घमासान काफी देर तक चलता रहता है। आमतौर पे चूहों की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी आंखें होती हैं, जो कि इन्हें ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है, और इसी कमजोरी को पूरा करने के लिए कुदरत ने इन्हें गजब की सूंघने की शक्ति प्रदान की है, जो कि ये शिकार को करीब 100 मीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं। इन सब के बावजूद कुदरत ने इन्हें गजब की मेमोरी से भी नवाजा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव जिस भी चीज को एक बार सूंघ लेते हैं उन्हें ये कभी नहीं भूलते, और यही वजह है कि चूहे मारने की दवा का स्मेल कभी नहीं भूलते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि गुदगुदी करने पे इंसान ही नहीं बल्कि चूहे भी हंसना शुरू कर देते हैं, जो कि ये अपनी खुशी जाहिर करने के लिए अपनी आंखों को कपकपाते हैं। अब आइए हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार चूहे सभी चीजों को कुतरते क्यों हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चूहों के दांत जीवन भर बढ़ते ही रहते हैं, और ये हर साल करीब 4 से 5 इंच तक बढ़ जाते हैं। और यही वजह है कि चूहे अपनी दांतों को कंट्रोल करने के लिए अपनी दांतों को पीसते हुए चीजों को कुतरते रहते हैं। बता दें कि ये जीव तार, सीमेंट, लकड़ी और कपड़ों के साथ साथ एल्यूमिनियम तक को कुतर जाते हैं। अगर ये जीव ऐसा नहीं करेंगे तो इनके दांत बड़े होकर जबड़ों से बाहर चले जाते हैं, जिसके बाद इन्हें अपना मुंह बंद कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और ऐसी अवस्था में ये ना ही कुछ खा ही पाते हैं, और अंततः इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। पानी के कुशल तैराक माने जाने वाली ये जीव अपनी सांस को करीब 3 मिनट तक रोकने की काबिलियत रखते हैं। इन सब के बावजूद ये अनोखे जीव अपना पूरा जीवन पानी
पिए बिना ही गुजार सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहों के कारण हम इंसानों को करीब करीब 35 से भी अधिक बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें से सबसे घातक बीमारी प्लेग को कहा जाता है। बता दें कि प्लेग एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि एयरसीनिया पेस्टिक नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। बता दें कि ये बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों में ही पाए जाते हैं। अब आइए हम इनके मीटिंग प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चूहे मात्र 18 महीनों में ही 2 लाख से भी अधिक बच्चों को जन्म दे देते हैं। बता दें कि एक चूहिया साल में 15 बार 6 घंटों तक 500 से अधिक चूहों के साथ मीटिंग कर सकती है। और इनकी बेहद खास बात यह है कि इनके बच्चे 3 से 4 महीनों में ही मीटिंग प्रोसेस के लायक बन जाते हैं। और यही वजह है कि चूहों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मान लीजिए अगर हम दुनिया के सभी चूहों को मार देते हैं तो क्या होगा? पहली बात तो ऐसा होना संभव ही नहीं है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो वैज्ञानिकों को नए नए एक्सपेरिमेंट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और खास तौर पे ड्रग्स और दवाओं का प्रयोग करने में, क्योंकि इनका प्रयोग सबसे ज्यादा चूहों पर ही किया जाता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा लॉस ये होगा कि ऐसे जानवर जिनका मुख्य आहार चूहे होते हैं वे धीरे धीरे विलुप्त होते जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।